चाहे बच्चे हो या आजकल के टीनेजर्स, हम सबका सपना था कि एक टाइम हार्ले डेविडसन की बाइक खरीद के एक लंबा रोड ट्रिप करेंगे। मैक्सिमम लोगों का ड्रीम बाइक आज इंडिया में बंद हो चुका है। हार्ले डेविडसन ने अपना ऑपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बंद कर दिया है और इंडियन मार्केट छोड़ के चले गए हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो इंडियन मार्केट क्यों छोड़ रहे हैं, उन्होंने बोला मार्केट में डिमांड नहीं है। पर हार्ले डेविडसन का इंडिया छोड़ने का असली रीजन क्या था, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। पर इंडिया तो वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट टू व्हीलर मार्केट है, तो हार्ले डेविडसन इंडिया में फेल क्यों हुआ? उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है उसका प्राइसिंग। हार्ले डेविडसन का बेस मॉडल चालू होता है 6 लाख रुपए से और इंडिया का 50 to 80% पॉपुलेशन मिडिल क्लास या तो लोअर मिडिल क्लास है, जिसकी वजह से उनके लिए ये अनअफोर्डेबल बन जाता है और हार्ले डेविडसन इंडिया में एक नीश प्रोडक्ट बन जाता है जो कि सिर्फ 10 to 20% इंडियन ऑडियंस को टारगेट करता है। एक और प्रॉब्लम है जो कि है उनका हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। इंडिया में जितने भी अफोर्डेबल बाइक्स पाए जाते हैं उनका हर साल का मेंटेनेंस 5,000 रुपए से भी कम में हो जाता है, पर एक हार्ले डेविडसन जैसे बाइक का मेंटेनेंस हर साल 20 से 40,000 रुपए तक चले जाता है। अगर एक मिडिल क्लास बंदा पैसे जोड़ के खरीद भी लेता है तो उसके लिए मेंटेन करना बहुत बड़ा बात बन जाता है। और हार्ले डेविडसन ने लास्ट 8 से 10 सालों में सिर्फ 30,000 बाइक्स बेची है, जहां पे उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर रॉयल एनफील्ड ने हर महीने 50,000 से भी ज्यादा बाइक्स बेची है। इंडियन कस्टमर की नजर से देखे तो हार्ले एक इंडियन कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट था ही नहीं। इंडियन कस्टमर्स को सबसे ज्यादा पसंद है अफोर्डेबल बाइक्स। वो थोड़ा ज्यादा पैसा दे भी देंगे पर माइलेज के लिए, और ना तो हार्ले में माइलेज था और ना ही वो अफोर्डेबल था। इसी जगह पे वो इंडिया का मैक्सिमम कस्टमर्स को टारगेट ही नहीं कर पाए। अगर आप इनकी बाइक खरीद भी लेते हो तो कुछ सालों बाद इनके ब्रेक्स या क्लचेस में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आप इंडियन रोड्स पे चलाते हो जो कि ऐसे बाइक्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और जब अपनी बाइक लेके आप सर्विसिंग कराने जाओगे तो आपका बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा और आपको हफ्तों के लिए अपना बाइक शोरूम में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हार्ले डेविडसन के पार्ट्स इंडिया में इजीली मिलते नहीं है, उनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। हार्ले डेविडसन का इंडिया में फेल होने का एक और बड़ा रीजन था जो कि है उनका वीक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। वो अपने बाइक्स के डीलर को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, उनके प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाए। आप इंडिया में बाकी बाइक कंपनीज को देखोगे जैसे कि यामाहा, टीवीएस, हीरो, होंडा, ये अपने डीलर्स को फ्री हैंड देते हैं, बस एंड में इनका प्रोडक्ट बिकना चाहिए, अब जहां पे भी बेचो। ये बाकी कंपनीज अपने डीलर्स के साथ एक्सक्लूसिव डील नहीं करते, पर हार्ले डेविडसन ने अपने डीलर्स के साथ एक्सक्लूसिव डील किया था, जो कि एक शोरूम में सिर्फ उनका ही बाइक बिकेगा और इन एक्सक्लूसिव शोरूम के ओनर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट भी नहीं मिलता था, क्योंकि इनके बाइक ज्यादा बिकते नहीं थे। इसीलिए वो तंग आके अपना शोरूम बंद कर देते थे या हार्ले के साथ अपना पार्टनरशिप खत्म कर देते थे। और सबसे मेन और इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से हार्ले का दुकान इंडिया में बंद हो गया, उन्होंने अपने कस्टमर्स का डिमांड नहीं समझा और अपने आप को कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के जैसे चेंज नहीं कर पाया था और मार्केट के गैप को नहीं समझ पाया था, जिसको समझ लिया था उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर रॉयल एनफील्ड ने। उन्होंने हार्ले जैसा लुक और साउंड दिया पर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। जब भी कंज्यूमर हार्ले डेविडसन छोड़ के रॉयल एनफील्ड खरीदते हैं उनको सेम फीलिंग ऑफ जॉय एंड प्राइड आता है। आपको क्या लगता है इंडिया में हार्ले डेविडसन वापस आ पाएगा? हमें कमेंट करके बताइए।